आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन का हिजाब खींचा, उसके बाद वो खबर देश ही नहीं पूरी दुनिया में चली। लेकिन सोचिए, उस खबर पर जो महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, वो जो मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात करते थे, किसी के मुंह से जबान तक नहीं निकल रही है। लेकिन उस खबर का असर देखिए और उसके परिणाम क्या होंगे आने वाले वक्त में, वो भी समझिए। खबर बनी, देश ही नहीं पूरी दुनिया में खबर चली। अब पाकिस्तान के कुछ डॉन फोन जो है वो नीतीश कुमार को धमकी दे रहे हैं। सोचिए इसका असर क्या होगा। खैर वो अलग बात है, लेकिन अरब ममालिक में खबर चली, पूरे देश दुनिया में खबर चली। अब उसका जो असर होगा भारत पर, वो भी आप समझ सकते हैं। लेकिन सोचिए, जो इंसिडेंट हुआ, नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि वो ज़हनी तौर पर कमज़ोर हैं, बीमार हैं, लेकिन जो भी इंसिडेंट हुआ उसको कंडेम करने की बजाय उसको सपोर्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जिस बेहूदगी से उस पर जवाब दे रहे हैं कि सिर्फ हिजाब ही तो खींचा, कहीं और तो नहीं छुआ। सोचिए, नुसरत परवीन किस ट्रॉमा से गुजर रही होगी। अब खबर आ रही है कि उन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन करने से ही मना कर दिया। आप समझिए, लेकिन इस पर बात होनी चाहिए थी। एक भी गोदी मीडिया जो 3 तलाक के वक्त मुस्लिम अधिकारों का बखान कर रही थी, उनका समर्थन कर रही थी, अब खामोश हैं। वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या किसी भी महिला का ज़बरदस्ती हिजाब खींचा जा सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो? सोचिए, भारत में लगातार लिंचिंग हो रही है। कहीं से आपने खबर सुनी कि कहीं भी कोई बचाने आया हो? सब खामोश हैं, देख रहे हैं। और जो लोग कहते हैं संविधान बचाना है, देश बचाना है, दरअसल ये लड़ाई कल्चरल हेजिमनी की है, सांस्कृतिक लड़ाई है ये। अगर मुसलमान अपने आप को बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। अगर मुसलमान खुद बच जाएगा तो ये देश भी बचेगा और ये संविधान भी बचेगा। लेकिन सोचिए कि आज भारत में कोई बोलने को तैयार नहीं है और मुस्लिम जो हेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर कर्नाटक विधानसभा में एक बिल लाया गया है। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में हेट स्पीच और हेट क्राइम रोकथाम बिल 2025 पेश किया। 10 साल तक की होगी सजा। बीजेपी ने किया हंगामा। तो हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकने के लिए कानून लाया गया। खैर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है वो बीजेपी को हो रही है, क्योंकि इनकी रोजी रोटी सब कुछ यही है। जब तक मुसलमानों को गाली ना दे तब तक ना तो इनका खाना हजम होता है। और सोचिए किस तरीके से चित्रा हो, रुबिका हो, एक फैमिली है जॉर्डन की, जिनको पैगंबर मोहम्मद साहब की 41वीं पीढ़ी बताया जा रहा है। और भारत के मुसलमानों से कहा जा रहा है कि इनको देखिए, ये पैगंबर साहब की पीढ़ी के 41वें वंशज हैं, इनसे सीखिए मॉडर्निटी में। इन बेवकूफ़ों को इतना नहीं पता कि इस्लाम जो है वंशवाद से नहीं चलता। इस्लाम पैगंबर मोहम्मद साहब की जो शिक्षा है उससे चलता है। और इस्लाम में जातिवाद, वंशवाद नहीं है, कर्म है। जिसके कर्म अच्छे होंगे वो सर्वोपरि होगा। जैसा बीजेपी में चलता है कि बीजेपी का नेता है तो उसके साथ खून माफ है, और अगर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान है और अगर वो बेगुनाह भी है तो भी वो जेल में होगा। तो ऐसा इस्लाम में नहीं है। और ये जो परिवार है इसका कोई डायरेक्ट, पहली बात तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो थे उनका कोई बेटा ही नहीं था, सब उनकी ज़्यादातर बेटियां थी। तो वंश जो है बेटों से चलता है, ना कि बेटियों से। खैर इनको पता नहीं कहाँ से इन्हें पत्रकार बना दिया गया है। सोचिए, इसीलिए आदिल मंसूर लिखते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा अबू जहल ने आपकी शिक्षाओं को नकारा और हमेशा हमेशा के लिए नरकवासी हो गए। इस्लाम में ख़ानदान, रुतबे और नाम के अनुसार नहीं बल्कि कर्मों के अनुसार फैसला होता है। जो इस्लाम की शिक्षाओं को मानेगा वो अल्लाह के ज़्यादा करीब होगा, नकारने वाला गुनहगार होगा। हिजाब नकाब करना अल्लाह का आदेश है, जो आदेश का पालन करेगा वही मुसलमान होगा। चित्रा त्रिपाठी, इस्लाम के प्रति अपना सही ज्ञान बढ़ाइए, वेस्ट के इस्लाम विरोधी प्रोपेगेंडे की शिकार मत होइए और पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम बहुत बड़ा है, सब बेहुदा घरानों के साथ आपका नाम मत जोड़िए। अल्लाह आपको इस्लाम की बेशकीमती दौलत से माला माल फरमाए। तो सोचिए, जिनको नॉलेज ही नहीं है इस्लाम के बारे में, वो इस्लाम पर ज्ञान दे रही है। और ये देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ यूपी में केस दर्ज कराने पहुंची है सुमैया राणा, जो मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी है। उन्होंने कहा जिस तरीके से महिला का हिजाब खींचा गया वो महिलाओं की मोडेस्टी के खिलाफ है। और सोचिए, मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मंत्री
संजय निषाद के खिलाफ लखनऊ के केसरबाग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार ने जो किया वो तो जघन्य था ही, उसके ऊपर से जो संजय निषाद ने किया, बेहूदगी से हंसकर और ऐसा बेतुका बयान दिया, वो दिखाता है कि मुसलमानों के प्रति क्या सोच रखते हैं। सोचिए। और ये खबर आज पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा वायरल है। अरब, खासकर अरब जो मीडिया है उसने बहुत प्राथमिकता से इसको कवर किया है, और अब इसके क्या असर पड़ेंगे ये आप सोच सकते हैं। और सोचिए, सी इज़ टू हर्ट, आयुष डॉक्टर में नॉट ज्वाइन सर्विस आफ्टर नीतीश कुमार हिजाब इंसिडेंट। तो नुसरत परवीन जो है उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है, वो अब इस नौकरी को नहीं लेंगी। ये दुखद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाया था वो बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। डॉक्टर के भाई ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा है कि मेरी बहन ने नौकरी नहीं करने का पक्का इरादा कर लिया है। गौरतलब है कि नीतीश के इस कदम के बाद यूपी के मंत्री संजय निषाद ने भी उक्त महिला को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। डॉक्टर नुसरत के भाई ने एक टीवी चैनल से इंटरव्यू में कहा कि मैं और मेरे परिवार के लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि गलती दूसरे की है तो उन्हें बुरा क्यों लगना चाहिए, किसी और की वजह से नौकरी क्यों छोड़नी चाहिए। वो अभी मेंटल ट्रॉमा में चल रही है। सोचिए क्या गुजरी होगी उस महिला पे। और ये अशफाक खान की सबसे ज़्यादा वायरल है खबर। अशफाक खान को इस्लाम की खूबसूरती बयान करके जुर्म में लाइन हाजिर कर दिया गया। आप ट्रैफिक पुलिस में तैनात थे, आपके लाखों फॉलोवर हैं, आपकी गलती सिर्फ इतनी है कि आप दिन की बात बयान कर दिए, वो भी सिर्फ एक बार, जबकि वर्दी पहनकर हवन पूजा, गदा लेकर और धार्मिक पताका लेकर घूमते हजारों पुलिस के अधिकारी दिख जाएंगे, लेकिन कभी किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आपका मुसलमान होना आपकी असली गुनाह है। दोस्तों, आज आपके भाई अशफाक को सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि उसको सिर्फ मुसलमान होना और मजहब इस्लाम की खूबसूरत बयान करने पर आरोपी करार दे दिया गया है। तो सोचिए, तमाम पुलिसकर्मी सब करेंगे, सब जायज़ है, लेकिन अशफाक अगर वो एक जो सोशल एविल हैं, समाज में एग्जिस्ट करते हैं, लड़कियों की शिक्षा पर अगर वो कोई बात कह देते हैं तो उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। सोचिए, महिलाओं की आज़ादी की बात करने वाली गोदी मीडिया की कुछ एंकर और खुद को फेमिनिस्ट कहने वाले लोग नीतीश कुमार के इस काम को सही बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक महिला को बराबरी दी है। ये बहुत शर्मनाक है। महिला की आज़ादी का मतलब होता है कि वे अपनी मर्जी से कपड़े पहने, चाहे वे हिजाब पहने या वेस्टर्न ड्रेस। किसी भी महिला के कपड़ों पर ज़बरदस्ती हाथ डालना और उसका हिजाब खींचना ना तो आज़ादी है और ना ही बराबरी है। ये गलत और अपमानजनक है। नीतीश कुमार ने जो किया वे बहुत गलत है और उन्हें इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, तालिबान और भारत में यही फ़र्क है कि तालिबान ज़बरदस्ती महिलाओं पर हिजाब थोपता है और भारत इजाज़त देता है कि अगर आप पहनना चाहते हैं तो आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन आज उस फ़र्क को मिटाया जा रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार का डिफेंड किया जा रहा है। सोचिए, रुबिका लियाकत कह रही है, इस तस्वीर में जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय गाड़ी चला रहे हैं और बगल में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं। क्राउन प्रिंस अल हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब के 42वें पीढ़ी के प्रत्यक्ष वंशज हैं। यहाँ भी जाहिल इकोसिस्टम चीख कर माहौल बनाने की अनगिनत कोशिश कर रहा है। सोचिए, मतलब दूसरे मुल्क के मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है कि उनके साथ गाड़ी भी चला रहे हैं, गलभैया कर रहे हैं और मीडिया उसकी वाहवाही भी कर रहा है। लेकिन भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जो भारत का मुसलमान है उसको दुश्मन समझा जा रहा है और उस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। एक बात अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो, इस्लाम कोई सनातन धर्म नहीं जहाँ ब्राह्मण और जाति का बोलबाला हो। इस्लाम में विचार की अहमियत है, नस्ल और परिवार की नहीं। पहली बात तो ये है कि उसका पैगंबर मोहम्मद की नस्ल से होना ही संदिग्ध है। दावा करना और मशहूर होना अलग बात है और हकीकत में होना अलग। दूसरी बात यह कि उसके परिवार ने अरब में वही काम किया जो भारत में मीर जाफ़र और मीर सादिक ने किया। अंग्रेज़ों से मिलकर उस्मानी सल्तनत से गद्दारी, इसलिए मुसलमानों के लिए ये और उसका पूरा परिवार वही हैसियत रखता है जो मीर जाफ़र और मीर सादिक की है। तीसरी बात यह है कि कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं है, इसलिए उसके किसी कहने या करने की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। चौथी, आखिरी और सबसे अहम बात कि इस्लाम में अहमियत कुरान और हदीस की है, किसी खास आदमी की नहीं। मगर कोई भी कुरान और पैगंबर के तरीके के खिलाफ जाएगा तो उसकी बात उसके मुंह पर मार दी जाएगी। समझ में आया आपको? तो रुबिका लियाकत की लोग डिग्री भी मांग रहे हैं कि आपको इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और सोचिए,
कानपुर में एक प्रेग्नेंट महिला के पेट में लात मार दी गई। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थी। प्रेग्नेंट रुखसार के पेट में रोहित यादव ने मारी लात, उसके पति ने छीने 340 रुपये। उसके पति से छीने 340 रुपये। सोचिए क्या नौबत आ गई है। इसलिए कहते हैं कि अगर मुसलमान बचेगा तो संविधान भी बचेगा, देश भी बचेगा, सब बच जाएगा। पहले मुसलमानों को अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। कानपुर देहात के अकबरपुर मेडिकल कॉलेज में 8 महीनों की गर्भवती महिला रुखसार अपने पति उस्मान के साथ पहुंची थी। इतने में मेडिकल कॉलेज में काम करने वाला रोहित यादव रुखसार और उस्मान के पास पहुंचा। रोहित ने कहा कि उस्मान गुटखा खा रहा है, ऐसे में उसे 500 रुपये जुर्माना भरना होगा। इस पर उस्मान ने कहा कि वे गुटखा खा ही नहीं रहा है तो पैसे क्यों दे। रोहित ने फिर उस्मान को गालियां दी, मोबाइल छीना और उसकी जेब से जबरिया 340 रुपये निकाल लिए। रोहित की बदतमीजी यहीं नहीं रुकी, उसने 8 महीने की गर्भवती रुखसार को पेट में लात मारी। उम्मीद है महिला आयोग इसका संज्ञान लेगा। यूपी पुलिस भी महिला को लात मारने वालों को अपाहिज करेगी। तो लोग लिख रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। और सोचिए अब संजय निषाद जो है उन्होंने भी अपना बयान वापस ले लिया है, माफ़ी मांग ली है। खैर, एक से बढ़कर एक घटिया मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नीचता और घटियापने की हद पार कर दिए। क्या नारी का सम्मान करेंगे। और सोचिए पाकिस्तान के डॉन नीतीश कुमार को धमकी दे रहा है। शहजाद भट्टी नाम का एक डॉन है जो पाकिस्तान में बैठकर नीतीश कुमार को धमकी दे रहा है। कह रहा है कि इससे जो है किसी की भी सरकार हो इससे माफ़ी मंगवा लीजिए, नहीं तो बाद में जो होगा फिर भट्टी को जिम्मेदार मत ठहराना। सोचिए शहजाद भट्टी जैसे लोग धमका रहे हैं, ये नौबत आ गई है। खैर, भारत का मुसलमान ऐसे किसी भी शहजाद भट्टी का ना समर्थन करता है ना इसको एंडोर्स करता है, लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों को बार बार लगातार बेइज्जत किया जा रहा है तो सवाल तो उठता है कि क्या आप अपने देश में माइनॉरिटी को महफूज रख पा रहे हैं या नहीं। और सोचिए नीतीश कुमार के खिलाफ जो है वो एक FIR दर्ज हुई है लखनऊ में, सुमैया राणा ने करवाई है। उसके बाद खालिदा परवीन ने हैदराबाद में एक FIR जो है दर्ज करवाई है। तो FIR का सिलसिला भी शुरू हो चुका। और ये संजय निषाद है जो अपना स्टेटमेंट वापस ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे स्टेटमेंट को गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। खैर, दे रहा है दुरुस्त है। और ये देखिए, मेरी बहन ने नौकरी नहीं करने का पक्का इरादा कर लिया है। हालांकि मैं और परिवार के लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि गलती दूसरे की है तो उन्हें बुरा क्यों लगना चाहिए, किसी और की वजह से नौकरी क्यों छोड़नी चाहिए। तो नुसरत परवीन ने नौकरी ना ज्वाइन करने का फैसला लिया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।